अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय, हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो जैसा कि कहा था कि लगभग स्टार्टिंग फेब या मिड फेब में जोड़ लगाने का टाइम आ जाएगा हमारे कबूतरों का। मैं भी सबका देखिए अलग अलग हिसाब किताब है, सबके यहाँ का टेम्परेचर अलग है, सबके यहाँ का रखने का तरीका अलग है, तो वो देर सबेर कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है। मेरा दिसंबर जनवरी जोड़े टूटे रहते हैं, फेब में लगना स्टार्ट होता है और लगाने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको कर देने से मतलब ब्रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मसलन सबसे पहला प्रोसेस डिवॉर्मिंग का है। हालांकि डिवॉर्मिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है हमने, बट इस साल भी डिवॉर्मिंग करने जा रहे तो थोड़ी डिटेल बता देंगे। और जिनको हर बार कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो जाती है या अलग बातें हो जाती है, तो वो बाकी भी डिवॉर्मिंग की वीडियो देख लेंगे, बेहतर रहेगा हमारे चैनल पे। और डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है, साल में 2 बार तो करना ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार तो ज़रूर करें। एक ये मौसम है, एक बरसात के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में, और एक फेब मार्च में, मतलब बीच में 5-6 महीने के गैप हो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो साल में एक बार तो ज़रूरी कर दें। और इसका जो कोर्स होता है वो भी बता देंगे वो, और डोज जो है वो भी बता देंगे। डोज और डिवॉर्मिंग करने से पहले का प्रोसेस और बाद का प्रोसेस वो ये है कि डिवॉर्मिंग करने से पहले मल्टीविटामिन लिवर टॉनिक चला दें प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि एक तरह से ये जहर होता है एल्बोमर। बहुत सारी कंट्रियों में बैन है एल्बोमर, यानी कि इसका जो सस्पेंशन है वो एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल बैन है बहुत सारे कंट्रियों में, और हमारे यहाँ मिलती है आराम से। बट मैंने इसके अलावा और भी यूज़ किया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आइवरमेक्टिन यूज़ किया था, और शायद और इसके अलावा और भी सॉल्यूशन है, आपको अगर बेहतर लगे तो यूज़ कर सकते हैं। मेबेंडाजोल है, फेबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है, एक फार्मूला और है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी कोई जोल ही करके है, और ये एल्बेंडाजोल है। और एल्बेंडाजोल मुझे बेस्ट लगा। इसके अलावा मैंने पिछली बार आइवरमेक्टिन भी यूज़ किया था। मतलब हर साल थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा R&D जब होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ नया पुराना या कुछ चीज़ें नॉलेज में बढ़ती जाती हैं। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तो गलतियाँ होनी नहीं रुकेंगी। तो दोनों का होना ज़रूरी है। और डोज देखो, डोज तो इस पे ये लिखा हुआ है, डोज इस पे लिखा हुआ है 2 से 3 ml पर 10 kg। मैं तो डोज पे नहीं गया, मैं शुरू से ही 10 कबूतरों पे 1 ml दे देता था। और तो अगर डोज भी निकाला जाए तो करीब करीब वही आएगा, क्योंकि पानी लास्ट में थोड़े बहुत बच भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे पानी पी ही जाएँ कबूतर। और डिवॉर्मिंग करने की वजह से सारे कबूतरों को एक जगह कर दिया, यानी जो सीक्रेट लॉफ्ट में से कबूतर थे वो सारे ऊपर आ गए, पर बांध के छोड़ दिया है। अभी जब कभी निकलेंगे तो निकलेंगे, लेकिन जब तक अपने पास है तो ध्यान तो रखना ही ना पड़ेगा, तो ऊपर ले आए हैं ताकि यहाँ बैठ के डिवॉर्मिंग हो जाए। और डिवॉर्मिंग से पहले जो प्रिकॉशन था वो तो बता दिया। डिवॉर्मिंग का जो डोज देने के बाद भी 2-3 दिन तक मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक, और हो सके अगर जैसे कोई कबूतर सुस्त दिखे या ज़्यादा कबूतर सुस्त दिखे तो रेस्टाक्लिन भी दे दें, एंटीबायोटिक। एक तरह का जहर है जो लीवर पे, पेट पे असर करता है। और बरसात के दिनों में पेट कमज़ोर होता है, तो बरसात के दिनों में डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। बारिश का जब सीज़न बीत जाए, यानी कि सितंबर तक तो बरसात ही रहता है, अक्टूबर में डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और ये भी मौसम में बेस्ट है फेब। गर्मी ठंडी ज़्यादा नहीं रहती, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और कबूतर अगर सुस्त भी हो गए तो बचने का चांस ज़्यादा रहता है। और ठंड में कर दो तो कबूतर सुस्त हो गए, ऑलरेडी ठंड लग रही है, फिर और बिगड़ जाते हैं। और डिवॉर्मिंग में करना ज़रूरी इसलिए भी है कि जो पेट में जो कीड़े होते हैं ना, कबूतर खाता पीता खूब है लेकिन फिर भी हड्डी चमड़ी रहता है, तो एक वजह ये भी होता है।
हालांकि हड्डी चमड़ी सूखे में आने की वजह कई होती हैं, लेकिन एक वजह ये भी होती है कबूतर खूब खा रहा है, पी रहा है, और सारे वॉर्म्स जो तो उसके एंजाइम्स मतलब जब विटामिन मिनरल सारे चूस जा रहे हैं, बॉडी में लग ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कबूतर सूखे में ही रहेगा, खाएगा पिएगा खूब एकदम भर। तो इस वजह से भी बहुत कई बार ये होता है किसी एक तरह की बीमारी उसे रहती है, उस पर कोई दवा असर नहीं करती है, पिलाते रहो वो चीज़ें जल्दी सही नहीं होगी। आँख ख़राब है तो आँख ख़राब ही रहती है, पानी जैसा आता रहेगा। तो वॉर्म्स भी बहुत सारी चीज़ों के कारण बनते हैं। तो खैर वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। डोज बता दिया 10 कबूतरों पे 1 ml के हिसाब से, यानी 50 कबूतर है तो मैं 5 ml दूंगा, और यहाँ करीब करीब 60 70 80 कबूतर है तो 60 गिन के उसी हिसाब से दे देंगे। डोज थोड़ा हिसाब से ही दें, पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से रखें कि ज़्यादा पानी ना बचे। ये आपके डिस्पेंसर के ऊपर है कि किस तरह का डिस्पेंसर आप यूज़ करते हो, यानी कि पानी के लिए कौन सा बर्तन यूज़ करते हो। अब टब यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा पानी डालोगे तब कबूतर पी पाएंगे, तो उसमें ऐसे सिचुएशन में आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो वेस्टेज होगा वो डोज वेस्ट चला जाएगा, तो इसलिए डोज बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इस तरह का डिस्पेंसर यूज़ करोगे मेडिसिन देने के लिए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ होता है, वेस्टेज कम होता है। तो कबूतर गिन लेना और किस चीज़ में आपको पानी देना है उस हिसाब से यूज़ करो। पानी मतलब इतना रहे कि कबूतर पी लें आराम से, ज़्यादातर कबूतर पी लें, वेस्टेज कम हो। अभी आपके पानी के किस का जो सिस्टम है उसके ऊपर फिर डिपेंड कर जाता है। अगर वेस्टेज उसमें ज़्यादा है तो डोज बढ़ा देना, ताकि जो लास्ट में जो पानी में जो डोज बचा रहेगा वो तो बेकार ही चला जाएगा। पेट में तो इनको वही इतना जाएगा जिनको इतनी ज़रूरत है। अब ज़्यादा पानी में वही इतना कम डोज डालोगे तो असर कम करेगा। तो ठीक है, ये हो गया डोज। और कितने दिन तक देना है, आज दो 2 या 3 दिन का गैप दे के मल्टीविटामिन चला दो और उसके बाद फिर दो। तो आज देने का मतलब ये होता है कि जैसे आज अगर हम दे रहे हैं तो जो वॉर्म्स हैं वो निकल जाएंगे, वो आपको कल सुबह से या मतलब आज रात के 11-12 बजे से रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप सुबह आओगे तो कबूतर के पॉटी में आपको वॉर्म्स मिलना तय है। सुबह तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर तक और ज़्यादा हो जाएगा। और फिर 2 दिन 3 दिन के गैप दे के फिर से दो। उस दिन देना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कुछ वॉर्म्स रह जाते हैं, बहुत से वॉर्म्स बड़े ताकतवर तो होते हैं, में भी कुछ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं या जो भी, तो नहीं निकल पाते हैं या उनको डोज वहाँ तक नहीं पहुँचा उनके पास तक, उससे पहले ही बाकी वॉर्म्स चूस गए, तो वो निकल जाते हैं। और फिर 21 दिन के गैप के बाद फिर दो, या मे बी 21वें दिन दे दो। तो 17-18 दिन में या जो भी कुछ दिनों में ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं, उतने दिन में इनके अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। तो 21वें दिन देना इसलिए ज़रूरी है कि जो अंडे में से जो बच्चे निकल आते हैं वॉर्म्स के, उस दिन वो सब भी बाहर आ जाएंगे, तो पेट मतलब एक भी वॉर्म्स नहीं बचेंगे। उसके बाद आप मल्टीविटामिन है और कैल्शियम एक्स्ट्रा है, मतलब ब्रीडिंग में छोड़ने से पहले आप ये सब कर सकते हो। और याद रहे कि कबूतर अंडा देने वाला हो तब डिवॉर्मिंग ना करें, और अंडा देने के 2-3 दिन बाद जब हो जाए, यानी कबूतरी नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा बहुत सारा सिस्टम होता है उसका पेट का, वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद जो तो आप डिवॉर्मिंग करें। अंडे में से बच्चा निकलने वाला हो, यानी कि 2-3 दिन पहले, अगर 2-3 दिन का टाइम है निकलने का तो डिवॉर्मिंग करें, और अगर नहीं है तो फिर ना करें, क्योंकि फिर बच्चों को फिर फर्स्ट डे ही जो तो डिवॉर्मिंग की डोज चली जाएगी तो बच्चों पे मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जब करेंगे देंगे तो फिर दिखाते हैं, और नेक्स्ट डे का भी रिस्पॉन्स दिखाएंगे कितना निकला कितना नहीं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी इतना पानी लिया है बाहर, अभी सभी केज का एक साथ नहीं करेंगे और अकेले हैं तो इसलिए ज़्यादा क्लियरली बना पाना मुश्किल है। और अभी बाहर करीब 50-60 कबूतर हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेस्टेज जाएगा, तो हम 10 ml से थोड़ा कम लेंगे, यानी अंदाज से 8-9 ml ले लेंगे, 8 ml, क्योंकि 60 कबूतर के करीब हैं तो 6 ml ऐसे हो गया। 1-2 ml एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि वेस्टेज जाएगा। और सभी कबूतरों को एक साथ नहीं देंगे, सिर्फ बाहर वाले केज में आज देंगे, कल अंदर वाले केज को
क्योंकि फिर संभालना भी किस कबूतर पे क्या रिस्पांस रहे। कुछ कबूतर ज़्यादा सुस्त भी हो जाते हैं, कुछ थोड़ी देर सुस्त रहते हैं, मतलब मे बी एक आध दिन हल्का फुल्का सुस्त रहेंगे फिर खाने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संभालना मुश्किल भी हो सकता है इतने कबूतरों को। तो एक साथ नहीं देंगे, पहले बाहर वालों को देंगे। आप लोग भी अगर हो सके, आप लोग के पास भी अलग अलग केज हो तो अलग अलग दिन अलग अलग देना, ताकि कबूतर आप संभाल लो अगर सुस्त हुए तो। क्योंकि एल्बेंडाजोल थोड़ा सा ख़तरनाक है और मुझे एल्बेंडाजोल के अलावा कोई और का उतना रिस्पांस भी नहीं मिला। मे बी बाकी लोग और भी यूज़ करते होंगे, उनको वो रिस्पांस ठीक लगता होगा उस फार्मूले या उस सॉल्यूशन का। तो आइए हम एल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा एल्बोमर नाम से आता है, सस्पेंशन इसका एल्बेंडाजोल है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार एल्बेंडाजोल ही निकलता है। आप एयरबैग कंपनी का एल्बोमर नाम से ले लीजिए और ये आपको वेट शॉप पे ही मिलेगा। और ये मेरा नाम मेज़रमेंट के लिए है, देख सकते हो 10 ml, 15 ml, फिर ये 30 ml है, तो 10 ml से थोड़ा कम लेंगे। और ध्यान रहे डिवॉर्मिंग करने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले आप मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक दे दें। हो सके तो रेस्टाक्लीन एंटीबायोटिक भी 1-2 दिन चला सकते हैं, लेकिन बाद में तो चलाना ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा मेज़रमेंट, 10 ml से थोड़ा कम है, मे बी 7, 7.5, 8 ml आएगा। यहाँ 10 ml लिखा हुआ है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा। तो ये मेरा सस्पेंशन तैयार हो गया डिवॉर्मिंग का। जो कबूतर ना पिए उनको आप ओरली मतलब सिरिंज से पिला देना। ध्यान देना सभी कबूतरों पे, कौन कौन पिया कौन कौन नहीं पिया। जो ना पिए उसे ओरली पिला दो तो बेहतर है। तो ज़्यादा कबूतर जब होते हैं तो पकड़ पकड़ के पिलाना एक एक को मुश्किल काम है, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जिनके पास कम है वो ओरली पिला सकते हैं सिरिंज से, और बाकी कबूतरों पे ध्यान दें, जिसने ना पिया हो उसको पकड़ के पिला दें सिरिंज से। वैसे थोड़े कबूतर जब प्यासे रहते हैं ना, पहले थोड़ा दाना वाना खिला लो और उसके 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद पानी रखोगे तो जाहिर सी बात है सभी ज़्यादातर कबूतर पी लेंगे। तो अब चलिए कल दिखाते हैं क्या रिस्पांस रहता है लॉफ्ट में और कितने वॉर्म्स निकलते हैं, क्योंकि जो बराबर करते रहते हैं तो उनमें इतना रहता नहीं है। और वैसे भी ग्रीट खाने खिलाने से वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीट में आप कितना भी साफ़ सुथरा ग्रीट यूज़ करो ना, वो वॉर्म्स उसमें कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। या मे भी जैसे कबूतर उसमें डिवॉर्मिंग करने से पहले खा रहे हैं, पॉटी किए उसी में मिल गया, उसमें वॉर्म्स था या वॉर्म्स के अंडे रहे होंगे, वो फिर मिल जाएंगे, फिर वो कबूतर दूसरा कबूतर के पेट में वो ग्रीट जाएगा, फिर उसमें वॉर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो वॉर्म्स पैदा होना ही होना है हर हाल में, तो इसलिए टाइम टू टाइम करते रहो तो ज़्यादा वॉर्म्स भी नहीं निकलेंगे। कबूतर भी बड़े फ्रीली महसूस करते हैं डिवॉर्मिंग होने के बाद। कुछ दिन तक तो थोड़े से वो सुस्त रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो पेट से सारा चीज़ें निकल जाती है ना, तो बड़े फ्रीली महसूस करते हैं। आप देखना, जिन्होंने कभी डिवॉर्मिंग नहीं की होगी वो एक बार करके देखें, उसके बाद कबूतर का रिस्पांस देखें। हफ्ते भर के बाद अच्छे से खाएगा भी, और जो खाया पिया रहेगा वो लगेगा भी। तो चलिए कल मिलते हैं लॉफ्ट का क्या सीन रहता है, कितने वॉर्म्स दिखे कितने नहीं, और बाकी जो डोज़ है वो तो चलेगा ही, बट एक ही डोज़ का हम दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है और ज़्यादा लोग उतना रिस्पांस भी नहीं देते।
तो खैर अब कल मिलते हैं। तो अभी है शाम का टाइम, सुबह डिवॉर्मिंग की दवाई इन लोगों को दी। तो अभी एक बार चलते हैं लॉफ्ट का, दिन भर तो लॉफ्ट में ही बनते हैं, अभी वो खुले हैं तो एक बार लॉफ्ट का जायज़ा लेते हैं। हालांकि मुझे अभी कहीं रिस्पांस नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह रिस्पांस मुझे दिखा, ये देख सकते हो। एक सेकेंड, ये देख सकते हो, ये वॉर्म्स है। तो अभी मेनली मुझे लगता है कि इसके अलावा मुझे कहीं नहीं दिख रहा, कि कहीं होंगे तो अलग बात है। और मुझे इसके अब सुबह देखते हैं कितना ज़्यादा होता है या कम होता है या नहीं होता है, ये तो सुबह ही पता चलेगा। ये वॉर्म्स हैं, कुछ वॉर्म्स डेस्परेट रहे होंगे, बाहर निकलने को बेताब रहे होंगे, इसलिए लग रहा है कि आज ही निकल लिए। तो खैर कल मिलते हैं। तो गाइस इन लोग की डिवॉर्मिंग तो हो गई और अब ब्रीडिंग से पहले और भी बहुत से काम है। डिवॉर्मिंग के बाद जैसे ग्रीड व्रीड खिलाना मजे से, ताकि कैल्शियम की कमी ना रहे। तो नेक्स्ट वीडियोस में ग्रीड व्रीड दिखा देंगे, बनाते वक्त भी दिखा देंगे। वैसे ग्रीड की और भी वीडियो डली हुई है, तो खैर वो ग्रीड वाले में देखा जाएगा। अभी डिवॉर्मिंग हो गई, अब ग्रीड तो चलता ही रहेगा, जोड़े लगाते रहेंगे। और ग्रीड तो जोड़े लगाते टाइम भी होता रहेगा, तुरंत जोड़ लगाते ही तुरंत तो अंडे देंगे नहीं। अभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन, कोई कबूतर महीनों भी लगा सकते हैं। तो कुछ हफ्तों में ही जोड़ लगाने के हफ्ते भर में भी दे सकते हैं। तो चलिए डिवॉर्मिंग की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।